हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेस एंड आर्ट्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या मॉडल सेट नंबर 2 इंग्लिश का, जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन देखेंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसके पूछने का तरीका कैसे होता है, क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनते हैं कि नहीं बनते हैं। शानदार तरीके से लेकर हम आए हैं आपके लिए मॉडल सेट। आइए उसको देखते हैं और क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्या, आइए। तो यहां देखिए दिया गया है क्या मॉडल सेट, ये हमारा दूसरा मॉडल सेट है। पहला अपलोड कर चुके हैं, अगर पहला नहीं पढ़े हैं जाकर पहला पढ़ लीजिए। इसी में से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में कंफर्म आ जाएंगे। बस इसको एक बार देखना है, समझना है और क्वेश्चन को क्या करना है तो बनाना है। तो आइए देखते हैं और क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। चलिए शुरू में कहता है क्वेश्चन नंबर 1, 1 से लेकर 100 तक है 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे और केवल आपको 50 तक ही बनाने हैं क्वेश्चंस आपको। अब यू हैव टू मार्क योर सिलेक्टेड ऑप्शंस और OMR शीट। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चंस, केवल 50 क्वेश्चन ही बनाएंगे। 100 में जो आपको 50 ठो आते हैं, या ग्रामर के आपको आते हैं, या बुक सेक्शन के आते हैं, जो भी आते हैं केवल 50 नंबर ही बनाने हैं। अगर हम बुक सेक्शन पर थोड़ा सा फोकस कर देते हैं तो जाहिर सी बात है सब क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। जिस विद्यार्थी का ग्रामर सेक्शन वीक है वो बुक सेक्शन पर ध्यान देंगे, आराम से क्वेश्चन क्या जी आ जाएगा। तो आइए देखते हैं और क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए पहला दिया गया है, समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन पहला दिया गया है क्या, आई आस्क्ड हिम व्हाट हीज नेम वाज। आई आस्क्ड हिम व्हाट हीज नेम वाज। इसको बनाना है क्या डायरेक्ट नरेशन में, ये हमारा इनडायरेक्ट में बन गया है। तो आस्क्ड है तो यहाँ पर क्या मारेंगे सेड, और व्हाट इज योर नेम, यहाँ देखिए वाज है तो यहाँ पे क्या दिया है इज दिया है। जाहिर सी बात है कि आपको ये कहा जाता है कि WH के बाद, WH वर्ड के बाद क्या आता है सहायक क्रिया। तो ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे तो ए मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। नंबर 2, आई सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। जहाँ मे है वहाँ पे क्या करेंगे माइट करेंगे, इच्छा करता है। जब ये इच्छा करता है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। यहाँ टोल्ड नहीं होगा क्योंकि हमारा सेंटेंस जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कौन सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जाहिर सी बात है टोल्ड नहीं होगा। अब यहाँ करते हैं विश्ड। यहाँ देखिए ही विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। यहाँ देखिए ही विश्ड दैट आई यू, तो यहाँ यू होगा नहीं, यहाँ पहले कट कर देते हैं और दोनों में देखते हैं कौन सा सेंटेंस सुटेबल होगा। ही विश्ड मी, उसने मुझसे क्या जी इच्छा किया कि तुम्हारी लंबी आई हो, तो क्या मारेंगे ही विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 3 कहता है क्या, आइए। द क्लाउड दैट थंडर्स गिव्स नो रेन। जितना बादल गरजता है उतना बरसता नहीं है, ये इसमें से कौन सा क्लाउज है, तो क्या मारेंगे प्रिंसिपल क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज उसे कहते हैं जो किसी पर आधारित नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं तो प्रिंसिपल क्लाउज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आइए। इफ यू वांट टू सक्सीड यू मस्ट लेबर हार्ड। यदि तुम कड़ा परिश्रम करना चाहते हो, करना चाहते या करते हो, तुम निश्चित ही क्या जी अच्छे सफल होगे। इफ़ यू वांट टू सक्सीड, यदि तुम सफल होना चाहते हो, यू मस्ट लेबर हार्ड, तुम्हें निश्चित ही कड़ा परिश्रम करना चाहिए। इनमें से क्या है यह एडवर्ब क्लाउज। एडवर्ब क्लाउज ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो बी मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नंबर 5, आइए। द लाइट हैज पुट आउट। देखिए जहां भी हैज और हैव, देखिए क्वेश्चन बना दिया है, हमको चाहिए एक्टिव वॉइस में। द लाइट, इस क्वेश्चन में आपका दीपक कहीं है, ऑप्शन आ गया इस तरह से। हाँ समबडी लग रहा है यहाँ पे, यहाँ विल की बारे में बात हो रही, तो ऑप्शन कट करके ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो सी मारेंगे। बहुत ही आसान वॉइस पूछा हुआ है, आराम से क्वेश्चन बना देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्या है, आइए। द टीचर सेड गॉड इज अलमाइटी। शिक्षक ने कहा भगवान ही सब कुछ होते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे द टीचर सेड दैट, यहाँ पे वाज नहीं करेगी, क्या है ना सार्वभौमिक सत्य है तो कभी चेंज नहीं होता है। यहाँ देखिए छूट गया था, यहाँ लिख लेंगे हम लोग द टीचर सेड दैट गॉड इज अलमाइटी, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। चलिए 7 क्वेश्चन। द डॉग रेन डॉट 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 द रोड। देखिए ये क्या है प्रीपोजिशंस।
एक्रोस मतलब होता है के आर पार, विथ मतलब होता है के साथ, फॉर मतलब होता है के लिए, थ्रू मतलब के जरिए। तो जो डॉग है वो रोड के आर पार किया, तो जाहिर से बात है क्या मारेंगे, दौड़ कर पार किया, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, एक्रॉस। नंबर 7 कहता है क्या है, आइए देखते हैं नंबर 7 क्वेश्चन। चलिए, वाट डॉट 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 साड़ी, वाट अ लवली साड़ी, कितना सुंदर साड़ी है, तो क्या मारेंगे, वाट अ लवली साड़ी। नेक्स्ट नंबर 9, विल यू गो टू डॉट 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 स्टेशन। देखिए एक बात बताता हूँ, जब निश्चित होता है तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो द का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे यहाँ पे, तो द करेंगे। ठीक है, आर्टिकल है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन किससे है, तो आर्टिकल। आर्टिकल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं। चलिए उसके बाद नंबर 10 देखते हैं क्या कहता है, आइए। वाट ब्यूटीफुल, यहाँ देखिए क्या है, वाट डॉट डॉट डॉट, यहाँ वाट के बाद डॉट 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 छुपा हुआ है, वाट डॉट 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 ब्यूटीफुल स्क्रीनी इट इज, तो क्या मारेंगे, वाट ए ब्यूटीफुल स्क्रीनी इट इज। चलिए नंबर 11, चूज द करेक्ट एंटोनिमस ऑफ द वर्ड ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का उल्टा क्या होता है, डिफेंसिव, यानी बचाव का उल्टा क्या होता है, आक्रमण, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। चलिए नंबर 12, चूज द करेक्ट एंटोनिमस ऑफ एगोनी। एगोनी का एंटोनिमस, सॉरी एंटोनिमस नहीं, सैनोनिम्स क्या होता है। चलिए, प्लेजर, पेन, सॉलिट्यूड, एम्पलीट्यूड, क्या मारेंगे हम लोग, तो एगोनी मतलब होता है दर्द, तो क्या मारेंगे, पेन। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कहता है, चूज द करेक्ट नाउन फ्रॉम द वर्ब एग्री। एग्री का इनमें से नाउन कौन सा है, और एग्री हमारा क्या है, तो एग्री मतलब सहमत होना, ये हमारा क्या है, तो वर्ब है। आइए देखते हैं क्या होगा, एग्रीड, एग्रीइंग, एग्रीमेंट, एग्रीज, क्या मारेंगे हम लोग, तो एग्रीमेंट यानी सहमति, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 14, माई फ्रेंड इज आफ्टर डॉट 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 ऑनेस्ट। आर्टिकल भरना है, जब भी ऑनेस्ट की बारे में बात होती है तो क्या मारेंगे, एन ऑनेस्ट, क्या मारेंगे, एन ऑनेस्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन चैंपियन है, बस इसको एक बार देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, ईच ऑफ द बॉयज डॉट 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 रिवार्डेड। ईच ऑफ द बॉय, जब ईच लग जाते हैं तो उसमें क्या प्रयोग करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जाते हैं तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। रिवार्डेड, यहाँ देखिए रिवार्डेड जो है वो क्रिया कौन सा रूप है, तो V2 है। वाज, आर, विल, वुड, यहाँ देखिए यहाँ पे आर ना करेंगे, यहाँ विल ना करेंगे और यहाँ वुड ना करेंगे, क्योंकि वो हमारा V2 है। ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे, तो वाज। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 कहता है क्या है, नाइदर ऑफ अस गोइंग टू पटना, यानी उनमें से कोई नहीं पटना जा रहा है, तो क्या मारेंगे, इज, विल, वुड, कैन। यहाँ देखिए जब V4 आता है तो इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, इज, एम, आर, या क्या प्रयोग करते हैं, वाज वर्ग का। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, इज। 17 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, वी डॉट 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 पे आवर टैक्सेज, हमें निश्चित ही अपना टैक्स पे करना चाहिए, जरूरी है, क्या मारेंगे, मस्ट। इसको क्या बोलेंगे, ये टॉपिक जो है इसको क्या बोलेंगे, मॉडल वर्ब, ये हमारा क्या है, मॉडल वर्ब। चलिए उसके बाद माई एक्सपेक्टल्स डॉट 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 ब्रोकन, मेरा जो चश्मा है टूट गया है, तो क्या होगा, आर, इज, विल, वर। तो जाहिर से बात है यहाँ ब्रोकन जो है वो हमारा क्रिया कौन सा रूप है, तीसरा रूप। इसका क्या होता है, ब्रेक, ब्रोक और क्या जी, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो V3 जब आ जाता है तो इसके लिए हैज हैव का प्रयोग करते हैं, यहाँ V2 तो है नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग्स ये हमारा प्लूरल, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे। नेक्स्ट 90 क्वेश्चंस, द अर्थ, ये तो बहुत आसान है, मूव्स डाउन द सन, सूर्य जो है क्या करता है, सॉरी पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करता है, चारों तरफ घूमता है, तो ए मारेंगे। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस, द टीचर्स एग्रीड, यहाँ करेंगे डॉट 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 माई प्रपोजल। जहाँ भी एग्रीड आ जाता है वहाँ टू का और विथ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, तो टू का। चलिए क्वेश्चन है, द बॉक्यूट ऑफ फ्लावर डॉट 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 फेडेड, यहाँ पर डॉट 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 करेंगे फेडेड। फेडेड जो है वो हमारा आपका V2 है, फेड, फेड, फेडेड होता है आपका। V3 के अनुसार है, यहाँ पर क्या मारेंगे, तो हैज मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22,
आई हैड ए डंकी, आई वॉन्टेड टू सेल इट। मेरे पास एक डंकी है और मैं इसे बेचना चाहता हूँ। देखिए दोनों टेंस पास्ट टेंस में है और ऐसे देखना है कौन सा आंसर सही होता है आपके इसके अकॉर्डिंग। तो जाहिर सी बात है आई हैड, तो हैड देखिए यहाँ भी है, हैड यहाँ भी है। आई वॉन्टेड टू सेल माई डंकी, अब देखिए मैं अपने डंकी को बेचना चाहता हूँ, ये भी आपके आसान क्वेश्चन हो जाते हैं। आई हैड ए डंकी एंड आई वॉन्टेड टू सेल इट, मेरे पास एक डंकी है और मैं इसे बेचना चाहता हूँ। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर हम सी के अनुसार चलेंगे तो बेटर रहेगा। देखिए यहाँ पे हैड है ठीक है, बट क्या आई वॉन्टेड टू सेल माई डंकी, मैं अपने डंकी को मैं बेचना चाहता हूँ, चाहे मैं बेचना चाहता था। तो चलेंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कंबाइंड सेंटेंस से 23, द क्लाउड दैट थंडर्स गिव्स नो रेन, जितना बादल गरजता है उतना वर्षा नहीं होता है। कौन सा क्लाउड है? प्रिंसिपल क्लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ए मोडेस्ट मैन टेक्स नो प्राइड डॉट 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 हीज वेल्थ, क्या मारेंगे? अपन, एट, इन, नन ऑफ दीज। अपन, प्राइड क्या मारेंगे यहाँ पे? अपन। ए मोडेस्ट मैन टेक्स नो प्राइड, यहाँ इन करेंगे, क्या करेंगे? इन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखते हैं, लस्ट डॉट 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 मनी रूइंड हिज हैप्पीनेस, यानी पैसे का जो लत लग जाता है लोग क्या होते हैं? बर्बाद हो जाते हैं। लस्ट फॉर मनी, है ना। नेक्स्ट 26, आई केम डॉट 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 हिम इन द मार्केट, मैं आया, मैं रोड को, मैं मार्केट के आर पार तुमसे मिलने आया। आई केम अक्रॉस हिम इन द मार्केट, ऑप्शन नंबर सी करेंगे। नेक्स्ट 27, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, जब बनाएंगे क्वेश्चन आसान लगना चाहिए, हार्ड नहीं है, ये आपका बेस है। इसी तरह से क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं। एट नाइट, रात में, रोबर्स ब्रोक डॉट 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 हिज हाउस, तो इनटू, इन, बिलो, नन ऑफ दीज। ब्रेक और ब्रोक, इनटू, जबरदस्ती घुस आए, ये हमारा प्रीपोजिशन से। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? ए मारेंगे। 27, दे डॉट 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 पे दियर टैक्सेस, वे लोग को अपना कर निश्चित ही पूरा करना चाहिए, क्या मारेंगे हम लोग यहाँ पे? मस्ट। 29, द प्रोफेसर्स एग्रीड टू दियर प्रपोजल्स, यानी प्रोफेसर जो थे ना उनके अपने प्रपोजल पे बहुत ही क्या थे? तो सहमति थे, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। 30 क्वेश्चंस, इंडिया इज, क्या मारेंगे? लार्ज कंट्री, ये आपका क्या है? आर्टिकल है, क्वेश्चन दिया गया है, आर्टिकल है। 31, दे आउट टू बी हियर बाई नाउ, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? तो ए मारेंगे। दे आउट टू बी हियर बाई नाउ, क्वेश्चन को देखिए समझेंगे, समझ के बनाएंगे तो आसान लगेगा, बहुत हार्ड क्वेश्चंस है नहीं। प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस जितना ही करेंगे उतना ही आएगा। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, सी डॉट 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 हैव ब्रोकन द ग्लास, सी डॉट 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 हैव ब्रोकन द ग्लास, उसने निश्चित ही ग्लास तोड़ा होगा या तोड़ चुकी होगी, तो क्या मारेंगे हम लोग? तो नेक्स्ट क्या मारेंगे? मस्ट हैव ब्रोकन द ग्लास। क्यों यहाँ पे है? यहाँ पे V3 लगा हुआ है, जाहिर सी बात है क्या मानेंगे? मस्ट। नेक्स्ट, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से कौन सा वर्ड सही है? तो क्या मानेंगे? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। नेक्स्ट 34, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस गिवन बिलो, टू डू अवे विथ, एबोलिश, क्या मानेंगे हम लोग यहाँ पे? एबोलिश। वर्ड आसान है, 34 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं चैंपियन, ध्यान से देंगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए उसके बाद 35, ही हैड रिटेन अ लेटर, ये आपको बनाना है पैसिव वॉइस। देखिए यहाँ पे हैड है, जाहिर से बात है हमें क्या देखना है? बिन कहाँ दिया? देखिए बिन यहाँ दिया हुआ है, वाज, इज और ये वाज, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। नेक्स्ट 35, आई वॉज सेंट टू मार्केट बाई हिम, देखिए आई वॉज सेंट है तो जाहिर सी बात है आई वॉज सेंट टू द मार्केट बाई मी है, तो पहले मी का क्या करेंगे? आई करेंगे। अब यहाँ देखिए पा बना दिया है इसको, अब आपको बनाना है कि क्या? एक्टिव वॉइस। तो आई का क्या, मी का क्या होता है? आई देखिए सब में है, तो सेंट भी है, और देखिए यहाँ आई वॉज सेंट हिम टू द मार्केट, यहाँ बना दिया है, तो ये तो बन गया है, ये आपका नहीं होगा। आई सेंट हिम द मार्केट, अब यहाँ देखिए टू दिया गया है, आई सेंट हिम टू मार्केट। अब थोड़ा समझेंगे ध्यान से, तो क्वेश्चंस कहता है इसको आंसर्स कैसे बनेंगे, तो जाहिर सी बात है थोड़ा समझेंगे तो बनेंगे आपका आंसर। आई सेंट हिम टू द मार्केट, आई सेंट हिम टू मार्केट। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे, जाहिर सी बात है यहाँ देखिए दिया गया है, द नहीं दिया गया है,
कंफ्यूज नहीं करना यहाँ पे है, यहाँ देखिए ये भी ऑप्शन नहीं होंगे, जो नहीं होंगे पहले हटा देंगे। अगर यहाँ पे द दिया रहेगा टू द मार्केट तो ऑप्शन नंबर ये मारेंगे, अगर नहीं दिया गया तो ऑप्शन नंबर क्या मार देंगे, डी मार देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, नाइदर द बॉय नॉर द टीचर, नहीं लड़के और नहीं टीचर उपस्थित हैं तो क्या मारेंगे, इज मारेंगे। सिंपल सी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। टॉपिक इसका है तो सिंटेक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं वाक्य विचार। नेक्स्ट आइए, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसका हिंदी होता है मवेशी। मवेशी जो होते हैं वो फील्ड में चल रहे हैं। 39, ही इज वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक, ये हमारा क्या है, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, और इस तरह क्वेश्चंस को हम बताते हैं ही इज टू वीक टू वॉक, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग एक टॉपिक का नाम डालते हैं, इसका टॉपिक का नाम क्या है, तो रिमूव टू, क्या नाम है, रिमूव टू। ठीक है चैंपियन, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। 40 क्वेश्चन, ही वॉज पुअर ही वॉज हैप्पी, वह गरीब था लेकिन वह क्या था, ईमानदार था। तो ही वॉज पुअर बट हैप्पी, ही वॉज सो पुअर, ही वॉज पुअर सो हैप्पी, ही वॉज बोथ पुअर एंड हैप्पी, नन ऑफ दीज। तो जाहिर सी बात ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए, ही वॉज पुअर बट हैप्पी, वह गरीब है लेकिन क्या है, अमीर है। उसके बाद सॉरी लेकिन क्या है, खुश है। 41, दिस इज वन एक्ट प्ले, दिस इज वन एक्ट प्लेट। अब आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि वो हमारा क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल के पहले क्या प्रयोग करते हैं, एन का, नहीं, वो हमारा वॉवेल है बट इसका साउंड किस में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है, इसलिए क्या मारेंगे, ए, दिस इज ए वन एक्ट प्ले। 42, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू मतलब होता है जबरदस्ती घुस जाना, तो इंटर्ड बाय फोर्स, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, डी मारेंगे। 43 कहता है क्या है, आइए, वी डॉट 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 कीप आवर प्रोमिसेज, वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेज, हमें अपने वादों को अच्छी तरह से निभाना चाहिए, तो आपका ए मानेंगे। दे वियर डॉट 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 क्लोथ, वे लोग पहनते थे कैसे कपड़े, प्लेन, प्लेन का स्पेलिंग पूछा है, प्लेन आपके सामने PLAIN, सामान्य, समतल। 45, सी वाटर मस्ट बी डॉट 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 बिफोर यू ड्रिंक इट, सी वाटर, समुद्र का पानी निश्चित ही क्या करना चाहिए, फिल्टर करके पीने से पहले उसको फिल्टर करना चाहिए। 46, ही किल द टाइगर डॉट 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 एक गन, उसने एक बाघ को मारा, किसके साथ मारा, एक गन के साथ उसको बाघ को मारा। 47, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक बार इसको थोड़ा सा देखिए, समझिए, बनाइए, आसानी से क्वेश्चन बनेगा। चलिए, ही हैज़ बीन अब्सेंट डॉट 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 ट्यूजडे सिंस इनटू बाई एट, तो जाहिर सी बात है क्या मारेंगे हम लोग, तो सिंस, क्योंकि आपको बता देते हैं पॉइंट ऑफ टाइम एंड क्या, पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पे नाम आ जाए वहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे, जहाँ पे गिनती आ जाए वहाँ पर 4 का, तो ट्यूसडे हमारा नाम है इसलिए हमने क्या मारा, तो सिंस का। नेक्स्ट 48, आइए, चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, बच्चे मिठाइयाँ पसंद करते हैं, तो आपका देखिए प्रेजेंट टेंस है तो क्या प्रयोग करेंगे हम, आर का, तो स्वीट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रेन, यहाँ देखिए बीइंग है, वुड है, हैड है, ये सब कुछ नहीं, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 49, चलिए, पीपुल डॉट 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 टू रियलाइज द प्लाइट ऑफ द मैन नेग्रोज, तो पीपुल यहाँ करेंगे केम टू रियलाइज, लोग यहाँ पर आए महसूस किए कि नेग्रो की स्थिति बहुत ही क्या थी, खराब थी, तो ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। नेक्स्ट, अब आप ऑप्शन के साथ चलेंगे तो जाहिर सी बात देख सकते हैं, विल के बाद आपका V1 होता है, कमिंग जब आता है तो सहायक क्रिया लेकर आता है, विल केम नहीं होता है, विल कम होता है, ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। 50, लेट योर डायरी बी रिटन रेगुलरली, है ना, ये आपका बना है वॉइस आपका, तो क्या मारेंगे, राइट, राइट योर डायरी रेगुलरली, यहाँ देखिए योर है तो योर करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी मारेंगे। चलिए 51, चूज द करेक्ट एंटोनिमस ऑफ द वर्ड ऑलवेज, ऑलवेज का उल्टा शब्द क्या होता है, नेवर, कितना आसान क्वेश्चन देखिए। 52,
चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड अलाउ। अलाउ मतलब होता है अनुमति, और इसका क्या मारेंगे तो परमिट, अनुमति। 53 का आता है आई स्पीक हिंदी एंड उर्दू बट राम डॉट डॉट डॉट। आई स्पीक हिंदी एंड उर्दू बट राम डॉट डॉट डॉट। मैं क्या करता हूँ, मैं हिंदी और उर्दू बोलता हूँ लेकिन राम हिंदू उर्दू नहीं बोलता है। ये आपका क्वेश्चन टैग में आ जाता है। तो इसके लिए यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो राम के लिए क्या मारेंगे, डज नॉट स्पीक, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। आई डॉट 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 माई एक्सरसाइज बुक, क्या मारेंगे, आई हैव लॉस्ट। देखिए क्या है, विल है, शुड है, कैन है, इसके बाद क्रिया का तीसरा रूप दिया है, जबकि इसके बाद भी वन होना चाहिए, तो इसके ऑप्शन क्या मारेंगे, आई, तो हैव लॉस्ट। नेक्स्ट 55, बहुत आसान क्वेश्चन है। वुड यू माइंड डॉट 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 टू द बिल प्लीज। वुड यू माइंड क्या होगा, पेइंग द बिल प्लीज, क्या आप अपने पैसे को अदा कर रहे हैं, करना चाहते हैं। नेक्स्ट 56, ही डॉट 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 वन मिस्टेक इन द डिक्टेशन। ही डॉट 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 क्या मारेंगे, ही मेड वन मिस्टेक इन डिक्टेशन, यानी उसने गलती किया था, एक गलती किया था अपनी। 57, आइए, आई डॉट 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 लाइक गोसिप्स। गोसिप्स, आई डोंट लाइक गोसिप्स, मैं बातचीत का गपशप करना पसंद नहीं करता हूँ। 58, माई फ्रेंड सेड टू मी आई एम प्रिपेयरिंग सम नोट्स फॉर यू। क्वेश्चन आपको नरेशन दिया गया है चैंपियन, अगर जरा सा देखेंगे समझेंगे तो आसानी से बना लेंगे, आसानी से बन जाएगा। तो माई फ्रेंड सेड एम है, तो जाहिर से बात है हमें क्या चाहिए, वाज, और क्या चाहिए, वर। देखिए यहाँ वाज दिया है और कहीं खोजते हैं, अब कहीं नहीं दिया। सिंपल ट्रिक है, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे तो ए मारेंगे। माई फ्रेंड टोल्ड मी डैट, आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, ही वाज प्रिपेयरिंग सम नोट्स फॉर मी। आसान क्वेश्चन है, ए ऑप्शन मारेंगे। 59 कहता क्या है, देखिए इसी सब से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ जाएंगे, क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। चलिए, ही इज ए फूल, ही इज ए नेव, है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, दोनों सब्जेक्ट से, तो इसको आसानी से बना लेंगे और आसानी से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ही इज नॉट ओनली ए फूल बट आल्सो ए नेव, सिंपल सी बात। 60 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्पेल्स, चूज करना है कौन सा सही इसमें है। तो डिसएपियर, DISAPPEAR, इसका हिंदी होता है क्या चैंपियन, गायब होना। ठीक है, चलिए 1 से लेकर 7 तक ग्रामर हमने पूरा कर दिया। अब देखते हैं बुक सेक्शन क्वेश्चंस क्या आता है। ये आपका मॉडल सेट है, इसी के आधार पे क्वेश्चंस आते हैं। हो सकता है कि जो आप पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं, उसमें कोई टॉपिक छूट जाता है तो आपके दिमाग में बातें आ जाती हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या। आइए, दिया है इंस्ट्रक्शंस, क्वेश्चन फ्रॉम 61 to 100 आर बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब टेक्सेस, उसी के आधार पर है। आइए देखते हैं, किताब वाला बहुत आसान है, फट से पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जो विद्यार्थी बुक सेक्शन नहीं पढ़ा है वो वीडियो आप पढ़ सकते हैं। मेरा जो वीडियो है 1 to 11 आपका प्रोज है और 1 to 10 आपका पोएट्री है। दोनों को पढ़ लेंगे तो सब क्वेश्चन उसमें से ही पूछा गया है, आराम से आप बना सकते हैं। चलिए, फारोज वर द रूलर्स ऑफ द एंशिएंट डॉट डॉट डॉट, क्या मारेंगे, इजिप्ट, है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन कहता है माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये कौन लिखा है, महात्मा गांधी। बहुत आसान है, फटफट मारेंगे आंसर इसके। 63, मेकाविटी इज ए कैट, मेकाविटी क्या है, एक बिल्ली है। रट्टा मारना ही नहीं, ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता है, बिना ऑप्शंस के ही ऑप्शंस फटफट आंसर्स आप लगा देंगे, बहुत आसान है। चलिए इसके बाद 64, आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय, कौन लिखा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बहुत आसान टाइप के क्वेश्चन है। 65, सिविलाइजेशन टॉट अस, सभ्यता हमें सिखाता है एक अच्छा आदमी बनना, टू बी ह्यूमन, ये रूड अनलॉफुल इनह्यूमन ये सब नहीं। 66, वन डे सीबीआई वाज कट रेड हैंडेड बाय हिज डॉट 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 टीचर, एक दिन सीबीआई को पकड़ लिया गया और टीचर किसने पकड़ा, एथिक्स नीति शास्त्र के टीचर ने उसको क्या जी, पकड़ लिया। 67, द प्राइस ऑफ द 5 इंचेस गॉड्स इज, 5 इंच के कद्दू का दाम कितना था, 10 येन। 68, स्नेक इज रिटन बाय, स्नेक कौन लिखा है, DH लॉरेंस, कौन लिखा है, DH लॉरेंस।
चलिए 69 देखते क्वेश्चन क्या कहता है, केकी एंड दारूवाला इज एंड डॉट 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 पोएट। केकी एंड दारूवाला कहाँ के पोएट थे, तो क्या मारेंगे, इंडो एग्लिकन, है ना। चलिए 70 क्वेश्चन, बुक सेक्शन तो बहुत आसान है चैंपियन, अगर जरा सा ध्यान दे देंगे 100 में तो 50 आपका कंफर्म आ जाएगा। आइए, हाउ फ्री इज द प्रेस कौन लिखा है, ड्रोथी एल सेयर्स। बस खाली आंसर क्वेश्चन पढ़े पढ़ से मार देंगे। चलिए 71, द स्नेक्स मेड द पोएट नियर हिज वाटर ट्रू। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो ए मार देंगे। नाथ के पास कवि और सांप मिले थे। 72, कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर मदर ग्रैंड मदर हाउस। दादी माँ के पास अपना दिन बिताया था। 73 चैंपियन, मेकाविटी डिसअपियर फ्रॉम द प्लेस और थेफ्ट बिफोर द डॉट 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 इज देयर। मेकाविटी उस जगह से गायब हो जाती थी, लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचता था तो वहां से गायब थी, तो क्या मारेंगे हम लोग, तो पुलिस। 74, नेग्रो आर द फॉर्मर डॉट डॉट ऑफ अमेरिका। स्लेव्स, मास्टर्स, डिटेक्टर्स, फार्मर्स, तो स्लेव्स गुलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू द यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बिलोंग करने वाले थे। 76 क्वेश्चन, सिबेई बॉट ए डॉट 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 इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड वुमन। 5 इंच, 5 इंच का कद्दू सिबेई की सेजी एक बूढ़ी औरत से खरीदा था। 77, आइए, द प्लेस वेयर द सोल्जर्स वुड बी बरीड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ डॉट 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 आफ्टर हिज डेथ। कहता है कि जहाँ पे लेखक कहता है द प्लेस, वह जगह जहाँ पे सैनिक को गाड़ दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ डॉट 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 आफ्टर हिज डेथ, तो मृत्यु के बाद उसका वो जगह हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, किस देश का, तो इंग्लैंड का। 78, लेड नोमैडिक लाइफ, मैन लेड नोमैडिक लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, द डॉट 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 फॉरगेट्स इट्स डेड बिकॉज समटाइम्स इट लिव्स द डेड बॉडी हाफ ब्रंट। तो क्या मारेंगे, आग जो है कभी कभी भूल जाता है, तो क्या मारेंगे, फायर। 80 क्वेश्चंस चैंपियन, डॉट 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 स्वीयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ द फॉरगेटफुलनेस। केकी एंड दारूवाला। जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कृपया जो है प्रोज 1 से लेकर 10 तक, पोएट्री जो है 1 से लेकर 10 तक, प्रोज 1 से 11 तक, उसको पढ़ लेंगे तो इससे बहुत आपको आसान लगेगा। 40 क्वेश्चन है, आराम से पढ़ेंगे तो आपको एकदम 100% याद हो जाएंगे। चलिए उसके बाद 81, अ मैरिज प्रपोजल इज डॉट डॉट डॉट, इनमें से क्या मारेंगे, 1 एक्ट प्ले। 82, नानू काका वाज नैरेटर्स, क्या संबंध था, मैटरनल, अंकल था, मामा थे। 83, आवर फोरफादर्स डिड नॉट मशीनरी बिकॉज, है ना, हमारे पूर्वज जो थे मशीनरी का आविष्कार इसलिए नहीं करना चाहते थे, क्या हो जाएंगे, दे वुड मेड एज प्राउड, दे वुड हैव मेड अस लेजी, दीज वुड हैव मेड एस इग्नोरेंट, दे वुड हैव मेड अस स्मार्ट। अब थोड़ा समझेंगे क्या है आपका, क्या, दीज वुड हैव मेड अस लेजी। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, तो बी, आज सुस्त होना चाहते थे, ऐसा नहीं। रेड लेटर डे मीन्स क्या होता है, मेमोरेबल डे, है ना। 15 अगस्त इज द रेड लेटर डे ऑफ हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, तो मेमोरेबल डे को बोलेंगे 15 अगस्त। 85, एपल ऑफ वंस आइज मीन्स क्या होता है, बहुत प्यारा होना, तो क्या मारेंगे, लवली। 86 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, डॉट 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 वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन थे, डॉक्टर राधा कृष्णन। नेक्स्ट 87, डॉट 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 वेंट टू द मिनिस्टर टू जोधपुर कोर्ट। कौन गया था, वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट पंथ पे कौन गया था, मनोहर लाल गोनकर गए थे, लेखक। ऑप्शन नंबर ए। 88, सिगनोया इज ए राइटर, कहाँ के थे ये, तो जापान के थे, जापानीज मारेंगे। उसके बाद 89, वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज प्रेजेंट इन द डॉट डॉट डॉट, क्या मारेंगे हम लोग, चिल्ड्रेन। यानी एक मतलब की विशेषकर है, प्रशंसा किया जाता है क्वालिटीज प्रेजेंट इन द चिल्ड्रेन, जो वर्तमान में बच्चे काम कर रहे थे, यानी क्या, सीबीआई। उसके बाद 90 क्वेश्चन,
टू माई माइंड इनजस्टिस वॉज डन टू, क्या मारेंगे, सीबीआई, क्या मारेंगे, सीबीआई। 91 चैंपियन, द पोर्टर सोल्ड द गॉड ऑफ द सीबीआई फॉर डॉट 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 एन, कुम्हार ने, है ना, सोल्ड द गॉड ऑफ द सीबीआई, है ना, यानी कहता है सीबीआई का जो कद्दू था पोर्टर ने उसे कितना बेचा था, 50 येन, 50 येन। 92 कमला दास इज एन पोएटेस, क्या मारेंगे, इंडियन पोएटेस, भारतीय कवित्री थी। 93 देखते हैं, केकेएन दारूवाला कॉन्साइन हिज न्यू बॉट डॉट 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 ऑफ फ्लेम्स, क्या मारेंगे, सन, क्या मारेंगे चैंपियन, तो सन। 94 देखते हैं क्या है, आइए, मेगाविटी डिसअपियर फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट बिफोर द डॉट 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 रीच देयर, जब मेगाविटी कोई गलती करता था तो वहां से गायब होता था, पुलिस वहां पे पहुंचती थी। ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, ए मारेंगे। 95 द स्नेक्स लुक एट द पोएट, क्या मारेंगे, वेगुअली, अस्पष्ट रूप से उसको देखा। हालांकि इसमें स्टोरी ऑफ इंग्लिश नहीं दिए हम आपको, हालांकि स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी 10 क्वेश्चन आते हैं तो उसको भी दिमाग में रखना आपको है, ठीक है ना। चलिए 96 द स्नेक्स मेड द पोएट नियर हिज वाटर ट्रो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू द मर्डर द डेथ ऑफ द वोमेन, जब महिला की मृत्यु हो जाती है, दादी माँ की मृत्यु हो जाती है तो घर बहुत शांत हो जाते हैं। 98 ए डॉट 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 इन मेंशन इन द पोएम स्नेक, न्यू ट्री, कैरोब ट्री, कैरोब ट्री अभी बताए थे आपको। 99 मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क्ड द नेग्रोज ऑफ द फॉलो द पाथ ऑफ डॉट डॉट डॉट, क्या मानेंगे हम लोग, तो नन वायलेंस। और 100 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, आई डॉट 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 माई सेल्फ टू द सर्विस टू दिस वॉल्यूम्स, आई प्लेस्ड, मैं स्वयं कसम खाता हूँ कि मैं इन सब पे अच्छी से सेवा करता हूँ, करूँगा या करता हूँ। 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस हो गए, आप सबसे रिक्वेस्ट है क्वेश्चंस को जरा सा पढ़ेंगे तो आपको क्या जी याद हो जाएंगे। आइए देखते हैं सब्जेक्टिव क्या आता क्या है। सब्जेक्टिव जो है आपके एग्जाम में बहुत पूछता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव आता है, 50 में 33 नंबर बुक से आता है और 17 नंबर आप किससे आता है, तो ग्रामर से। देखिए ए से है ड्रॉवरी सिस्टम्स, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सिंपल सी बात है। द ड्रॉवरी सिस्टम हैज़ बीन इन इंडियन फॉर ए लॉन्ग टाइम, दहेज प्रथा जिसको बोलते हैं। द पर्पज वाज सिंपल एंड इट्स स्टार्टेड ए वे टू हेल्प द सिक्योर द न्यूली वेडेड कपल्स, ये जब शादी ब्याह जब होता है नया नया उसके बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चैंपियन, ताकि आप घर पे इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको आसान लगेगा। चलिए उसके बाद, हालांकि ऐसे जो आप लिख रहे हैं यहाँ लिखे हुए हैं, ऐसे नहीं लिखिएगा आप, इसमें वीडियो एक अपलोड किए हुए हैं, A to Z आपको उसमें दिया गया है। आप ऐसे को पॉइंट बना कर लिखेंगे तो बहुत ही आपके लिए आसान रहेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि खुद से बनाकर 4-5 पॉइंट आप लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे घर में क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस इज ऑफन फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ द नेशन, है ना। रिलेटेड टू डेयरी सिस्टम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन स्ट्रॉन्ग मेजर्स बाय इनेटिंग, है ना। तो जाहिर सी बात है इसको जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेंगे। कोविड-19 है भी आपसे लिख आ सकता है, तो ऐसे लिखा गया इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन सोसाइटी, तो लिख सकते हैं द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन सोसाइटी इज फॉलोइंग स्टेजेस, निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है। तो जाहिर से बात है आप इसको बनाकर लिख सकते हैं आराम से। पहले इंट्रोडक्शंस बहुत आसान है ना, लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, ड्यूरिंग लॉकडाउन विदाउट द मीन्स ऑफ द अर्न एंड इनकम, तो आराम से लिख सकते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको लिख सकते हैं आसानी से घर पे। ये एग्जाम में आ सकता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 4 आपका लेख हमने दिया है, किसी एक पर लेख लिखना है। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस, है ना। एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, सेम टू सेम क्या जी लड़ जाते हैं, तो उसको एक बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे ये। चलिए द फाइट अगेंस्ट द मेनेंस ऑफ द पॉपुलेशन हैड बीन ए फार फॉर डिकेड्स, है ना।
द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्प्रिंगलिंग्स प्रॉब्लम्स वाज लेस एंड अलार्मिंग इन द अर्लियर टाइम्स। इसको पढ़ेंगे तो आपको आसान लगेगा। अगर दिक्कत होती है पढ़ने में ये, तो ऐसे का हमने वीडियो अपलोड किया है, यानी कि वो आपका फिक्स है A to Z, यानी 50 मार्क्स फिक्स है, उसमें जाकर ये लिखे हुए हैं। आप जाकर इंग्लिश टू हिंदी लिखें, आप वहाँ जाकर स्टडी कर सकते हैं, या आपको लिंक में दिए गए हैं, वहाँ भी देख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 8 नंबर के एग्जाम में आता है, बन जाएगा। यहाँ देखिए दिया गया है यहाँ पे इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र, इंडियन डेमोक्रेसी। Democracy is a system of the government that allows the citizens to cast a vote and elect a government of their choice. India, है ना, become a democratic state after its independence from British rule in 1947। तो भारतीय लोकतंत्र के बारे में बात हो रही है। आप इसको घर पे लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बोलने से समय लगेगा बाबू, और कन्फर्म में 8 ऐसे है, प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसान है। चलिए इसका कर लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए उसके बाद पढ़ेंगे तो आपको आएगा, ऐसा मत समझना कि सर नहीं आएगा, एकदम आएगा। यहां देखिए ऑनलाइन शॉपिंग जो है आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन शॉपिंग लिखिएगा इस तरह से, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग इज द फॉलोइंग स्टेजेस। ऑनलाइन शॉपिंग निम्नलिखित अवस्थाओं में होता है। पहला इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे तो समझेंगे ध्यान से। ऑनलाइन शॉपिंग इज बेटर वे ऑफ द बाइंग सेवरल आइटम्स ऑफ योर ओन चॉइस ऑफ आवर प्लेसेस एंड गेट इज डिलीवर्ड वेयर एवर यू डू लिव इटसेल्फ। ऑनलाइन शॉपिंग जो है बहुत ही अच्छा एक बहुत तरीका है सामान खरीदने का, ऑफ योर ओन चॉइस, जो आपका पसंद है। एट आवर प्लेस, ये हमारे घर तक पहुंच जाता है, एंड गेट इट डिलीवर्ड, लाकर देता भी है, वेयर एवर यू डू लिव इटसेल्फ, तुम जहाँ रहते हो वहाँ पे। Therefore, we can define online shopping as one of the convenient and interesting way of the shopping। ये बहुत सुविधाजनक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। आप इसको लिख सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपके पास समय दिए हैं, आराम से आप इसको लिख सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए, ये सब होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्या, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। ये जो भी आपका है ये पूछता है 4 नंबर का, 4 तो पूछेगा, लिखना 1 है, और एक कितना पूछता है 4 नंबर का। ठीक है, देखते हैं क्या है, पहले पोएट्री देखते हैं। मेकाबिटी, मेकाबिटी, देयर इज नो वन लाइक मेकाबिटी, मेकाबिटी के जैसा और कोई मेकाबिटी नहीं है। इस तरह क्वेश्चन कैसे लिखेंगे हम लोग, सुन लिए ध्यान से। लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम माई बुक रेनबो पार्ट 2। दिस इज ए पोएट्री सेक्शन। दिस पोएट्री सेक्शन नेम इज मेकाबिटी द मिस्टीरियस कैट एंड इट इज कंपोज्ड बाय T.S. Eliot। ये लिखने के बाद लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू द पोएट। क्या, मेकाबिटी इज ए मिस्टीरियस कैट, मेकाबिटी एक रहस्यमय बिल्ली है, एंड कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ एनी अदर कैट, इसकी तुलना किसी दूसरे बिल्ली के साथ नहीं की जा सकती है। इट ब्रेक्स ऑल द ह्यूमन लॉज एंड कैन नॉट बी कट, यह मनुष्य के बनाए हुए प्रत्येक नियम को तोड़ देती है और इसे पकड़ा नहीं जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, इसको आप बनाएंगे तो बहुत ही आसान लगेंगे और अच्छे से आंसर बन जाएंगे। हाँ, अब देखिए आ गया, कैसे इसको पकड़ेंगे, किस पार्ट से लिया गया। जब जाहिर सी बात है, जहां भी आ जाता है ब्यूटीफुल लेडी, जहां भी आ जाता है क्या आपका ब्यूटीफुल लेडी, जहां भी आ जाएगा चैंपियन, तो घबराना नहीं है। ये किससे लिया गया है, एन एपिटफ, एन एपिटफ से लिया गया है। तो कैसे बनाएंगे, तो बनाएंगे क्या, दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम माय बुक रेनबो पार्ट 2। दिस इज ए पोएट्री सेक्शन। दिस पोएट्री सेक्शन नेम इज एन एपिटफ। इट इज कंपोज्ड बाय वाल्टर लेरा मारे, अकॉर्डिंग टू द पोएट। अब देखिए क्या कहता है, द लेडी लाइज इन द नॉर्थ कंट्री, है ना, शी लुक्स मोस्ट ब्यूटीफुल टू द पोएट बिकॉज शी इज एन इन लव विथ हर। उसके प्यार में पड़े हुए थे कभी, और जो लेडीज थी बहुत ही सुंदर थी, और किससे बिलोंग करती थी, तो वेस्ट कंट्री से क्या जी बिलोंग कर, नॉर्थ नहीं, यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग, वेस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री। तो आप बनाकर लिख सकते हैं, तो आपको आसानी से मिल जाए, लिख सकते हैं शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, है ना। अब नंबर 3, कोल्ड इम्पॉसिबल हेड लिस्टेड द माउंटेन्स लवली हेड हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस
ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्टेंस, ये किस पोएट्री से लिया गया है और इसको लिखना है इस तरह से, कोड इम्पॉसिबल अहेड लिखना है आपको। एक्सप्लेनेशन कैसे लिखोगे, इस तरह लिखेंगे आंसर लेकर, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे इस तरह से। दिस stanza has been taken from my book Rainbow Part 2. This is a poetry section. This poetry section name is Now the Leaves Are Falling Fast and it is the composed by W.H. Aden according to the poet। अब लिखेंगे By the time our life journey comes to an end, हमारे समय के अनुसार क्या होता है, जीवन का अंतिम पड़ाव भी होता है, आ जाता है। We become physically weak and inactive and active get separate from the crowded of the people, but the saving grace is that we die hearing the melodious sounds being दिया गया created by the waterfalls। तो आप बनाकर लिख सकते हैं, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर सी, that thou loves as thou says, if in thine my life thou best, that art the best of me। लिखेंगे क्या, सेम लिखेंगे, आपको मालूम है। This line has been taken from my book Rainbow Part 2. This is a poetry section. This poetry section name is Sweetest Love I Do Not Go. It is composed by John Donne. According to the poet, the beloved's wasted poets lie by the weeping and the singing। सिंपल सी बात है, उसका जो मतलब कि समय था लेखक का, वो गाकर और रोकर खत्म कर रही थी वो, तो कवि जो है अपनी फीलिंग्स यहाँ पर व्यक्त करते हैं। चलिए डी तक हो गया। अब आपका आता है प्रोज का जस्ट आता है, तो बना के आप लिख सकते हैं ध्यान से। सीबी इज नाउ इनग्रोस्ड इन हिज पिक्चर्स, ही नो लॉन्गर फील्स एनी बिटरनेस टुवार्ड्स द टीचर। लिखेंगे दिस line has been taken from my book Rainbow Part 2. This is a prose section. This prose section name is The Artist. It is composed by Shiganoya according to the writers। फिर लिखेंगे क्या, No, Sibei's father did not like his hobby of collecting gods at all। सिबेई के पिता जो सिबेई जो कद्दू इकट्ठा करता था उसको पसंद नहीं करते थे। एकदम सिंपल क्वेश्चन से आराम से आप बनाकर लिख सकते थे, ठीक है ना। नंबर बी, When we speak freedom from praise, we usually mean freedom is in a very technical and restricted sense। अब थोड़ा सा जानेंगे, लिखेंगे इस तरह से। This line has been taken from my book Rainbow Part 2. This is a prose section. This prose section name is How Free is the Praise। It is composed by Dorothy L. Sayers। क्या, The author's opinion about the praise is purely hostilic। See opinions that praise is powerful but misuse its freedom। एकदम देखो दिया गया है, the mosquito the facts and make them look true, the freedom of the praise is only for the name। क्या देखो दिया गया है, say in actual practice the freedom is highly restricted by the political considerations and prerequisites of the advertisers who provided financials या finance। तो आप बना के इसको लिख सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा, बस प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए ये कहता है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक एंड इट इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड आवर प्रोस्पेक्टेड ऑफ आवर फ्यूचर। लिखेंगे इसको इस तरह से। This line has been taken from my book Rainbow Part 2. This is a prose section. This prose section name is, क्या लिखेंगे हम लोग, भारत इज माई होम। इट इज कंपोज बाई डॉक्टर जाकिर हुसैन अकॉर्डिंग टू द राइटर। डॉक्टर जाकिर हुसैन इम्फेसिस टू द सिग्निफिकेंस ऑफ द पास्ट, जोर देते हैं पास्ट पर। ही सेज दैट, कहते हैं पास्ट इज नॉट डेड और स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्टस ऑफ फ्यूचर्स। तो आसानी से बनाकर लिख सकते हैं। और डी का आता है क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। Even more important than the domestication of the animals was the invention of the agriculture। अब देखिए क्या किस लिखा गया, किस पार्ट से लिया गया, लिखेंगे क्या हम लोग। This line has been taken from my book Rainbow Part 2. This is a prose section. This prose section name is Ideas that have helped mankind। It is composed by Bertrand Russell according to the writers। देखिए दिया गया यहाँ पे। This line are taken from the lessons ideas that have helped mankind, है ना।
written by Bertrand Russell. The writers explain that for the development of civilization, invention of agriculture was more important than the domestication of animals. कृषि की खोज बहुत बेहतर थी किसी की तुलना में, तो जानवरों की खोज की तुलना में। तो ये हमारा हुआ एक्सप्लेनेशन। अब देखिए दिया है, राइट लेटर टू योर फ्रेंड इंक्वायरिंग अबाउट द हेल्थ ऑफ हिज पेरेंट्स हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19। क्या कहता है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त के पास क्या जी, एक पत्र लिखो इंक्वायरिंग करने के लिए उसके अपने माता पिता जो हुए थे, हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19। लिख लेंगे यहाँ पे, डेट लिख लेंगे यहाँ पे जून, यहाँ पे जून जुलाई जो भी है यहाँ 2024, और माय डियर अभिषेक, माय डियर अभिषेक। आइए देखते हैं क्या पत्र है, आप पत्र खुद से लिख सकते हैं। आइए देखिए ध्यान से, आई होप यू आर वेल, आशा करता हूँ तुम अच्छे से होगे। आई हैव बीन वॉचिंग द न्यूज एवरी डे टू कीप ट्रैक ऑफ एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट कोविड-19। आई हैव बीन वॉचिंग द न्यूज, मैं मतलब न्यूज देख रहा हूँ, एवरी डे प्रत्येक दिन देखता हूँ, टू कीप ट्रैक ऑफ एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट कोविड-19, कोविड-19 के बारे में सब कुछ जानता हूँ। एंड द नंबर ऑफ पीपुल, यहाँ के अधिकांशतः लोग, अफेक्टेड इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इट एट इट्स ऑन प्लेस, अपने घरों में बढ़ते हैं घटते हैं, कोविड-19 का प्रकोप बढ़ते जाता है। बट इट वॉज द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की दुआ है ना, दैट योर पेरेंट्स रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19, यानी तुम्हारे जो पेरेंट्स है कोविड-19 से क्या जी अच्छे हो गए हैं। योर पेरेंट्स डेफिनेटली नीड टू टेक रेस्ट टू अवॉइड देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग अफेक्टेड अगेंस्ट, तुम्हारे माता पिता को निश्चित ही क्या जी एक आराम की आवश्यकता होती है, जो अभी अभी कोविड-19 से क्या जी बचकर बाहर आए हैं। प्लीज डू नॉट टेक इट लाइटली, इसको हल्के में न लेना। प्रोवाइड देम मेडिसिन्स एंड हेल्दी फूड्स, उनको यानी क्या देना, प्रोवाइड देम मेडिसिन्स, दवा देना, और अच्छे से उनको फल फूल यानी भोजन देना। चलिए आप इसको लिख कीजिए स्क्रीनशॉट, बहुत ही आसान है, आसान बहुत है चैंपियन, अगर बढ़िया से पढ़ लेंगे तो जाहिर सी बात है आपको ये आ जाएगा, बहुत आसान है। एक बार इसको देखिए समझिए, आसानी से ये बनेंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं फिर क्या कहते हैं, आइए चलिए। ये हमारा ओवर और दूसरा, अच्छा ये लिखने के बाद लास्ट में यहाँ पे एक चीज छूट गया था, आप लिख सकते हैं बनाकर, ऐसे बना लीजिएगा लास्ट में, है ना, योर फ्रेंड नाम XYZ कर दीजिएगा तो आपके हो जाएंगे आसान, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन कहता है, राइट अ लेटर टू योर हेडमास्टर आस्किंग हिम टू लेट योर यूज द रीडिंग रूम ऑफ द लाइब्रेरी आफ्टर द स्कूल इज ओवर। कहता है कि अपने प्रधानाचार्य के पास एक पत्र लिखो, उसमें आस्क पूछो कि जब क्लास ऑफ होता है तो एक लाइब्रेरी की आवश्यकता है, उसके बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये आपका एड्रेस है, यहाँ पे द प्रिंसिपल MLA बॉयज हायर स्कूल, स्कूल नाम लिखा गया, नाम लिख सकते हैं आराम से बनाकर। यहाँ से आपका देखिए दिया गया है, रिस्पेक्टेड सर। अब I apprise that I am a student of class 12th B of your school, सिंपल सी बात है। My house at present is going through the process of the renovations which is the hampering my regular studies at home. Therefore, I request you to permit me to use the reading room of the लाइब्रेरी आफ्टर द स्कूल इज ओवर। कहता है मेरा स्कूल जो है, मेरा घर जो है बहुत इसके पास में है, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ और मुझे एक लाइब्रेरी की आवश्यकता है, आप कर सकते हैं। थैंकिंग यू योर ओबीडियंटली, नाम आप XYZ कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। देखिए दिया, माई हाउस एट प्रेजेंट इज गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ द रिनोवेशंस विच इज द हैम्परिंग माई रेगुलर स्टडीज, है ना आपका, सिंपल सी बात है। चलिए अब देखिए पांचवा देता है क्वेश्चन आंसर। 5 क्वेश्चंस बनाने हैं आपको, 5 क्वेश्चंस, जो आपकी इच्छा लगे 5 क्वेश्चंस बनाने हैं। चलिए पहला है, व्हाई डज द पोएट वांट टू पार्ट अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। कवि जो है अपने प्रेमिका से अलग की बात करते हैं, क्यों करते हैं। द पोएट वांट्स टू एक्सपीरियंस डेथ इन दोज शॉर्ट टाइम्स व्हेन ही इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज लव। कवि चाहते हैं उनके डेथ को एक्सपीरियंस ज़्यादा है ना, इन दोज शॉर्ट टाइम्स, इन दिनों में
व्हेन ही इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज लव, वो अपने प्रेमी से दूर होना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात आप लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, व्हाट कंडीशंस प्रिवेल इन द वुड्स, क्या आ जाता है जब जंगल में पत्ती नहीं होते हैं। द वुड्स आर लीफलेस, जंगल वुड्स आर मतलब कि जंगल भी होता है, पेड़ भी होता है, लीफलेस वो वहाँ पत्ती नहीं रहती है। द नाइटिंगेल इज डम एंड नो एंगल इज विजुअल एनीवेयर, और कोई भी वहाँ देवदूत यहाँ वहाँ दिखाई नहीं देता है। द ट्रोल्स आर फाउंड रनिंग एंड सर्चिंग फॉर दियर फूड देयर, वहाँ पे ट्रोल्स जो होता है खाने पीने की वस्तु खोजता है, कि आपको मिलने वाला भी नहीं है। एवरीथिंग सीम्स टू बी फ्रीजेज, से लगता है कि सब कुछ क्या जी जम गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखेंगे तो आसानी से बनेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज द पोएट्स इंप्रेशंस ऑफ द लेडी, है ना। अब द पोएट कंसिडर्स हर द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी बट कॉल्स हर लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी सिग्निफाइड अनफेथफुल, यानी कि जो कवि है वो लेडी पर क्या प्रभाव देता है, तो यहाँ लिखा गया है सामने से। इस क्वेश्चन को ध्यान से इसको पढ़ लेंगे। चलिए उसके बाद, इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड, द फायर फॉरगेट इट्स डेड बिकॉज समटाइम्स इट लिव्स, है ना। द डेड बॉडी हाफ ब्रेंड, क्वेश्चन तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना तो आराम से बन जाए। इसका मतलब क्या है, फायर जो है ना कभी कभी भूल जाता है बॉडी को जलाना भी। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, व्हाट इज सिविलाइजेशन इज द रियल सेंस ऑफ द टर्म, देखिए ध्यान से, सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म इज द डेलिबरेट एंड वॉलंटरी, है ना। Restrictions often wants, this also increase and promotes contentments, real happiness and the capacity of the service। आप क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, बना सकते हैं, एक बार पढ़ लेंगे तो सब क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ, व्हाट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, क्या बारे बताते हैं, पढ़ाई शिक्षा के बारे में क्या बताते हैं। According to Dr. Zakir Hussain, the quality of the education should be maintained because quality of the nation restricts on, बस on it सिंपल से बना देंगे। नंबर जी देखते क्या कहता है चैंपियन, इन what race did the writer go the ministers along with the नानू काका। The writer went, there is a Jodhpur court with the huge orange turban tied around his head। पढ़ेंगे तो आराम से क्वेश्चन आ जाएंगे समझ में, बहुत आसान क्वेश्चन है। एच, ये बड़ा पूछता है एग्जाम में, व्हाट वाज द रोल ऑफ फायर इन आवर डेवलपमेंट, फायर का खोज हमारे जीवन में क्या हुआ। द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड इन माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, इट क्रिएटेड लाइट इन डार्कनेस एंड द प्रोटेक्टेड अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, लेटर ऑन इट रिजल्ट्स इन द आर्ट ऑफ कुकिंग, खाना बनाने का काम शुरू हो गया। 10 क्वेश्चन तक यहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। व्हाट इज द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर यंग स्लेटिक वोमेन, आइए देखते हैं। ए स्लेटिक वोमेन इज सेंट टू हर मदर्स हाउस होम वेल बिफोर शी इज डिलीवर्ड ऑफ द हर चाइल्ड। द न्यू बॉर्न इज लुक्ड आफ्टर बाय हर पेरेंट्स, नया जब बच्चा जन्म होता है सब उसको देखता है। She and her child are given new dress on the 70th day of the birth. Feastings and singings go on till night. खाना खिलाना, भोजन करना, गाना, नाचना रात तक चलता है। आप बना के इसको खुद से लिख सकते हैं। चलिए जे क्वेश्चंस, Why did the writer not mind her host eating in the opposite corner of the room? She did not mind that because it was simply a private devotion of a religious feeling and not in hospitality। तो आसान क्वेश्चन से जे तक देख लेंगे आसानी से बन जाएगा। और यहाँ पे लास्ट दिया गया है 6, कहता है इन सब में से केवल 3 को ही बनाना है, अधिक नहीं, केवल 3 ही बनाना है। तो समरी है, 3 समरी है, किसी एक पर लिखेंगे समरी, आसान आ जाएगा। फायर रिमेन आप खुद से देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द पोएम फायर रिमेन कंपोज्ड बाय द फेमस इंडो एंग्लिकन पोएट KKN दारूवाला। The poet has presented a very realistic scene of funeral rites performed after death as a घाट, है ना। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आसानी से आप लिख सकते हैं। चलिए आप ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट इसके। इसका अगर हिंदी चाहिए तो हमने इस वीडियो इसमें अपलोड किए हैं,
आप जाकर वहाँ से भी वीडियो देख लेंगे तो आपको इसका हिंदी भी और इंग्लिश भी बहुत आसान है, आपको याद हो जाएंगे। चलिए उसके बाद और टुअटमन भी आपका इंपॉर्टेंट है, पतझड़ EVVI कर लेंगे, एग्जाम में हो सकता है कि आ जाइए। और टुअटमन भी आप देख लीजिए, बहुत ही आसान है, बस इसको एक बार लिखना है, स्क्रीनशॉट कर लेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा, आप पढ़े हुए हो ही आराम रहेगा आपके। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या, 2 आ गए आपके, 4 तो 3 पूछता है एन एपिटफ, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, एन एपिटफ ये भी आप देख लेंगे तो आसानी से याद हमें हो जाएंगे। चलिए उसके बाद देखिए समरी पूछता है एनी वन ऑफ द प्रोज, प्रोज का पूछता है, समरी 3 रहता है उसमें 1 पूछता है, यानी क्या, द आर्टिस्ट। आइए देखते हैं द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी बाय द जापानीज राइटर शिगा नोया हु हैज रिटन अबाउट सीवेज एंड हिज अनयूजुअल हॉबी। सिंपल सी बात है, आप इसको देख लीजिए, आसानी से क्वेश्चंस बन जाएगा, आराम से आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ भी देखिए सेम है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी है, जब लिखेंगे तो आपको आसान लगेगा, हार्ड इसमें आपके नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका काम बन जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ भी है, कोई हार्ड नहीं है, आराम से बना सकते हैं। चलिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं। आप देखिएगा जब एग्जाम हो जाएंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा, देखिए क्वेश्चन सब लड़े हुए क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद चलिए उसके बाद देखते हैं, चलिए अ पिंच ऑफ सनफ, आप भी यहाँ भी देख सकते हैं, भी आप लिख सकते हैं, अ पिंच ऑफ सनफ भी। तो ये सभी क्वेश्चंस को आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आप इसको हिंदी चाहिए कि इसका हिंदी क्या होता है, इसमें हम अपलोड किए हैं, आप उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए आसानी से हो गया, इतना काफ़ी, आपको भी बहुत बड़ा लिख दिया, बहुत आसान है। यहाँ देखिए, चलिए अब यहाँ पे इसी में आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का लिखने के लिए, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश, हम अपने इंग्लिश को कैसे सुधार सकते हैं। यहाँ देखिए इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग, सही बात है, हमारी इंग्लिश मातृभाषा नहीं है। सो इट इज नेचुरल फॉर द इंडियंस, सो इट इज नेचुरल फॉर द इंडियंस टू फेस सम प्रॉब्लम्स इन लर्निंग इंग्लिश, उनको इंग्लिश सीखने में बड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इंडियंस फाइंड इट डिफिकल्ट टू द प्रोनाउंसिएशंस इंग्लिश वर्ड्स एंड द सेंटेंसेस विद द प्रॉपर स्ट्रेस एंड द इंटोनेशंस। इंग्लिश सिंटेक्स इज द डिफरेंस फ्रॉम द सिंटेक्स इज आवर ओन लैंग्वेज, यानी कि वाक्य विचार के बारे में बात हो रही है, प्रॉब्लम होती है। द स्पेलिंग ऑफ द सर्टेन इंग्लिश वर्ड्स क्रिएट ट्रबल फॉर इंडियंस, सो दे मेक मिस्टेक्स वाइल राइटिंग और स्पीकिंग इंग्लिश, यानी इंग्लिश को हम किसे सुधार सकते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है, आप 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसान से क्वेश्चन आ जाएंगे। यहाँ भी दिया गया फॉर इम्प्रूविंग आवर इंग्लिश वी शुड फर्स्ट नो द रियल प्रोनाउंसिएशंस ऑफ द इंग्लिश वर्ड दैट कैन बी अकॉम्प्लिश्ड बाय लिसनिंग टू BBC, है ना। तो बहुत सारे वर्ड से आप लिखेंगे तो आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान लगेगा। उसके बाद चलिए राइट ए नोट ऑन ए ग्लोबल लैंग्वेज, इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। ग्लोबली इंग्लिश इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज स्पोकन इन द ऑलमोस्ट ऑल कंट्री, अंग्रेजी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है और पूरे शहरों में, पूरे देशों में बोली जाती है। अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज विल वर्ड्स इन दिस लैंग्वेज, बहुत सारे लोग इसको सीखते हैं, बोलते भी हैं। इट इज़ प्रूव्ड बाय द मेनी नेटिव एंड द नॉन नेटिव स्पीकर्स दैट इंग्लिश इज एन एफिशिएंट लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड, ये पूरे विश्व में अंग्रेजी क्या जी फैला हुआ है। आप बनाकर यहाँ पर लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, आसानी से काम आपके हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। उसके बाद यहाँ भी देख सकते हैं इंग्लिश इज द नॉलेज और लैंग्वेज ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ नोइंग इंग्लिश इज एंड नेसेसरी टू द मेक द बेस्ट यूज ऑफ द इंटरनेट, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट भी होता है यूज, आप इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। राइट ए नोट ऑन द डिफरेंस बिटवीन नोवेल एंड ड्रामा, नोवेल एंड ड्रामा में क्या अंतर है। देखिए ड्रामा इज एन ऑब्जेक्टिव आर्ट, इट इज द गवर्न्ड बाय द सर्टेन रूल्स and regulations. The dramatist has no freedom to make any comment of any character or event persons. 3 दिया गया है यूनिटीज, these unities of the time, place and the actions are valuable in a drama.
ड्रामा के बारे में बात हो रही है। ए ड्रामा इज आल्सो डिवाइडेड इनटू एक्ट्स एंड सीन। ड्रामा में क्या होता है, एक्ट्स और सीन होते हैं। इट इज मेनली टू बी एक्टेड ऑन द स्टेज। अब यहाँ तक ड्रामा हो गया। अब बात किसी करते हैं, ए नोवेल ऑन द अदर हैंड इज सब्जेक्टिव इज नेचर, है ना। ए नोवेलिस्ट कैन अपीयर इन हिज नोवेल टू मेक एनी कॉमेंट ऑफ एनी कैरेक्टर ऑफ द इवेंट। यानी कि नोवेल में क्या होता है, जो उसके नोवेलिस्ट होते हैं वो बताते हैं कि इसमें क्या क्या लोगों ने किया था। ए नोवेल इज द डिवाइडेड इनटू पार्ट्स ऑफ चैप्टर। इट इज द मेन टू बी द रीड एंड द लेजर्स। इट हैज नो फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो बहुत ही आसान है। ड्रामा एंड नोवेल में क्या अंतर भी आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप इसको लिख लेंगे, आसान है। चलिए, ये मैचिंग है, आप मैचिंग देख सकते हैं, मिला सकते हैं। आपके एग्जाम में आया था द कंट्रीब्यूटरी टेल्स। पहला का आपका ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, द कंट्रीब्यूटरी टेल्स क्या मारेंगे, सी। द कंट्रीब्यूटर कौन लिखे, चौसर। तो पीबी सिल्ली स्पेंसर यहाँ लिखेंगे, आप इसको एक बार बढ़िया से देख लेंगे। दूसरा का डी ऑप्शन से वर्ड्सवर्थ ने क्या लिखा था, द प्रील्यूड। तीसरा का ऑप्शन नंबर आपका सी आपका ई दिया गया। जॉन किस ने क्या लिखा था, द इवेंट ऑफ द एग्नेस। चौथा आपका ऑप्शन नंबर ए है, क्या मारेंगे आपका, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, पीबी सिल्ली। और स्पेंसर ने क्या लिखा था, द फेयरी क्वीन। चलिए, उसके बाद ट्रांसलेशन पूछता है, रमेश पूछता है लेकर कब आएगा, वेन विल रमेश कम विद द बुक। सिंपल सा ट्रांसलेशन, वह घर पहुंच चुका है, ही मस्ट हैव रिच्ड होम। आसान आसान क्वेश्चन, इसको ऐसे बना सकते हैं, ही हैज, है ना, रिच्ड होम, वह घर पहुंच चुका है। तुम्हें अब घर जाना चाहिए, यू शुड गो होम नाउ। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। गुरु शिष्य का संबंध पवित्र होता है, द रिलेशंस बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स इज वेरी सेक्रेट। अभी बाहर मत जाओ, डोंट गेट आउट नाउ। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। रीता अपना काम पूरा कर चुकी है, रीता हैज़ फिनिश्ड हर वर्क। हमें बड़ों का आज्ञा का पालन करना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स। उसके बाद यहाँ देखिए दिया गया, ये भी पूछता है कि 5 नंबर में, तो आसानी से उसको बना लेंगे। भारत इज माई होम ने क्या लिखा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। आई हैव ए ड्रीम कौन लिखा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। द आर्टिस्ट कौन लिखा है, शिगानोया। आ चाइल्ड इज बॉर्न कौन लिखा है, तो जर्मन गिरी। और द अर्थ कौन लिखा है, तो एच.जी. बेट्स। आसान है। चलिए, ये देखिए देता है पैसेज। इस पैसेज को पढ़कर इसका आंसर्स बनाने होते हैं। तो आप इसको पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको जाहिर सी बात है आंसर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। और पढ़ने के बाद यहाँ क्वेश्चंस दिया गया, आप आराम से क्वेश्चंस लिख लेंगे, है ना चैंपियन। और लिखने के बाद यहाँ देखिए दिया गया है क्या, यहाँ देखिए 2 पैसेज दिए गए हैं। आप पढ़ने के बाद इसका आंसर बनाएंगे। एन ओल्ड मैन हैज 3 सन्स हु ऑफन फॉट विथ वन अनदर। सिंपल सा है, एक किसान, एक बूढ़े आदमी के पास 3 बेटे थे जो आपस में झगड़ते थे। द ओल्ड मैन्स एडवाइस नॉट टू डू सो, बोलता था ऐसा मत करो। सो नो इफेक्ट ऑन देम, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वंस ही फेल इल, एक दिन वह बीमार हो गया। ही वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ हिज डेथ, मरने से पहले एक बात को बताया। ही कॉल्ड हिज सन्स टुगेदर, बोला कि सब लोग एक साथ आ जाओ। ही गेव देम ए बंडल ऑफ स्टिक्स एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक इट ऑन बाय वन। लो लकड़ी गट्ठल, उसको तोड़ो।